सुंदरकांड एक भक्त की भव्य विजय का अध्याय है जो अपने इष्ट प्रभु श्री राम की कृपा और अपनी इच्छा शक्ति के बल पर अति विस्तृत समुद्र तक को लांघने का चमत्कार कर सकता है। इसमें जीवन की सफलता के महत्वपूर्ण सूत्र भी दिए गए हैं। इसी कारण रामचरितमानस के इस अध्याय को न केवल सुंदरकांड का नाम दिया गया बल्कि इसे अत्यंत श्रेष्ठ भी माना गया है। सुंदरकांड। श्री राम वंदना। शांतम शाश्वतम प्रमेय मघनम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यम निशम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। भावार्थ। शांत, शाश्वत, अप्रमेय, निष्पाप, मोक्ष रूपी परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शिव और शेष जी द्वारा निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया द्वारा मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों का हरण करने वाले, करुणा के सागर, रघुकुल श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि श्री राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं करबद्ध होकर वंदना करता हूं। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यम वदामि च भवान् खिलांतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। हे रघुपति जी, मैं सत्य कहता हूं कि आप सबके अंतर्मन में समाये हुए हैं और मेरे हृदय में अन्य कोई इच्छा नहीं है। आप मुझे अपनी निर्भरा भक्ति प्रदान करके मेरे मन को काम आदि विकारों से रहित कर दीजिए। अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुलित बलशाली, सुमेरु पर्वत के समान कांतिमय शरीर वाले, दैत्य रूपी वन का विध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रणीय, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के अत्यंत प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं सादर प्रणाम करता हूं। जामवंत के बचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोही परिखेहु तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई जब लगी आवों सीतहि देखी हुई काजू मोहि हर्ष विशेषी यह कही नाई सबन ही कहूँ माथा चलेउ हर्षी हिय धरि रघुनाथा सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूदी चढ़े हुता ऊपर बार बार रघुबीर संभारी तरकेउ पवन तनय बल भारी जय ही गिरी चरण दई हनुमंता चलेउ सोगा पाताल तुरंता जिमी अमोघ रघुपति कर बाना एहि भांति चलेउ हनुमाना जल निधि रघुपति दूत बिचारी तय मैं नाक हो ही श्रमहारी। जामवंत के सुंदर वचन हनुमान जी के हृदय को बहुत ही अच्छे लगे। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं सीता जी को देखकर ना लौट आऊं। यह कार्य अवश्य पूर्ण होगा क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहते हुए सबको शीश झुकाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर वहां से चल पड़े। समुद्र के तट पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल ही खेल में कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बारंबार श्री राम का स्मरण करते हुए उस पर से बड़े वेग से उछले। हनुमान जी जिस पर्वत पर पैर रखकर चले वह तुरंत ही पाताल में समा गया। श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण जिस प्रकार चलता है
उसी प्रकार हनुमान जी तीव्र वेग से चले। समुद्र ने हनुमान जी को श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकान दूर करने वाला बन जा। हनुमान ते ही परसाकर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काजू कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने मैनाक पर्वत को हाथ से छूकर प्रणाम किया और कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन है के माता, पठैनी आई कहिते ही बाता। आजु सुरन्न मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कहा पवन कुमारा। राम काजू करी फिर मैं आवो, सीता कई सुधी प्रभु ही सुनावो। तब तब बदन पैठिहूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कवने हूँ जतन देई नहीं जाना, ग्रससी न मोहि कहेउ हनुमाना। जो जन भरी ते ही बदनु पसारा, कपि तनु कीन्ह दुगुन विस्तारा। सोरहा जो जन मुख ते ही ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप देखावा। सत जो जन ते ही आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। बदन पैठि पुनि बाहेरावा, मागा बिदा ताहि सिरुनावा। मोहे सुरन्न जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर मैं पावा। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को सीता जी की खोज में जाते हुए देखा। उन्होंने हनुमान जी की विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। सुरसा ने समुद्र में आकर हनुमान जी से कहा, आज देवताओं ने मुझे तुम्हारे रूप में भोजन दिया है। यह वचन सुनकर हनुमान जी ने कहा, श्री राम का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी का समाचार प्रभु को सुना दूं, तब तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूं, अभी मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से सुरसा ने उन्हें जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ले। सुरसा ने योजन भर मुंह फैलाया तो हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगना बड़ा कर लिया। उसने 16 योजन का मुख किया तो हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। सुरसा मुख का विस्तार जैसे जैसे बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दुगना बड़ा शरीर कर लेते थे। उसने 100 योजन मुख किया तो हनुमान जी बहुत ही छोटा रूप धारण करते हुए उसके मुख में घुसकर तुरंत बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे यहां भेजा था। राम काजू सबु करिहौ, तम्हा बल बुद्धि निधान। आशीष देह गई सो हर्षी चले हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी के सब कार्य पूरे करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर सुरसा चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर आगे चले। निशिचरी एक सिंधु महु रही, करी माया नभु के खग गहई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिन्ह के परिछाही। गई छा सक सो न उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपटु कपि तुरत ही चीन्हा। ताहि मारी मारुत सूत बीरा, बारिधि पार गई मति धीरा। तहाँ जाय देखि बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग बृंद देखि मन भाए। सैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़े भय त्यागे। उमा न कछु कपी के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। किरी पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कही न जाई अति दुर्ग विशेषी। अति उतंग जल निधि चहु पासा,
कनक कोट कर परम प्रकाशा। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया जाल के द्वारा आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई देखकर उन्हें पकड़ लेती थी। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी के साथ भी करना चाहा, परंतु वे तुरंत ही उसका कपट पहचान गए। धीर बुद्धि हनुमान जी उसे मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी कि मधु के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे हैं। अनेक प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभायमान हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी निर्भय होकर उस पर दौड़कर जा चढ़े। शिवजी पार्वती से कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी ने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। वह अत्यंत ऊंचा है। उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे का परम प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना। चहुअट हट्ट सुबट बेथि चारुपुर बहुबेधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पदचर रथ बरुथेन को गनय। बहुरूप निशिचर जूथ अति बल सेन बरनत नहीं बनय। बन बाग उपबन बाटिका सरकूप बापि सोहहि। नर नाग सुर गंधर्भ कन्या रूप मुनि मन मोहहि। कहु माल देह विशाल सैल समान अति बल गरजहि। नाना अखारेन बिरहि बहु विधि एक एक नहि तरजहि। करि जतन भट कोटिन बिकट तन नगर चहु दिसि रछई। कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज खल निसाचर बच्छई। एहि लागी तुलसीदास इन्ह की कथा कछु एक है कही। रघुबीर सर तीरथ सरिर नहीं त्यागी गति पैहि सही। विचित्र मणियों से युक्त सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर घर हैं। वहां चौराहे, मंडियां, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर अनेक प्रकार से सुसज्जित है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक स्वरूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवान सेना अवर्णनीय है। वन, उपवन, फुलवारी, तालाब, कुएं और बावलियां शोभायमान हो रहे हैं। यहाँ वहाँ मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोह रही हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल गर्जना कर रहे हैं। वे अनेक अखाड़ों में विभिन्न प्रकार से एक दूसरे से भिड़ते और अपने पूरे बल से ललकार लगाते हैं। विकट शरीर वाले करोड़ों योद्धा बड़ी सावधानी के साथ नगर की चारों दिशाओं से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों एवं बकरों का भक्षण कर रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी प्रस्तुत की है कि ये निश्चित रूप से श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति प्राप्त करेंगे। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन्ह विचार। अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार।
चारों दिशाओं से नगर की रखवाली करने वालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि मुझे अत्यंत लघु रूप धारण करके रात के समय नगर में प्रवेश करना चाहिए। मसक समान रूप कपि धरी, लंकही चलेउ सुमिरि नरहरि। नाम लंकिनी एक निसिचरी, सो कह चले सी मोहि निंदरी। जाने ही नहीं मरमू सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। मुठिका एक महाकपिहनि, रुधिर बमत धरनी ढनमनि। पुनि संभारी उठी सोलंका, जोरी पानी कर विनय संस्का। जब रावण ही ब्रह्म बर दीन्हा, चलत बिरंची कहा मोही चीन्हा। बिकल हो सीतै कपि के मारे, तब जाने सुनिसिचर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखेऊ नयन राम कर दूता। हनुमान जी ने मच्छर के समान लघु रूप धारण करके मानव के रूप में लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और वे तीव्र वेग से लंका की ओर उड़ चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी पहरेदार के रूप में रहती थी। वह तीव्र स्वर में बोली, मुझसे बिना पूछे कहां चले जा रहे हो? हे मूर्ख, तुम मेरा भेद नहीं जानते? यहाँ जितने चोर आते हैं वे सभी मेरा आहार बनते हैं। इस पर हनुमान जी ने उसे घूंसा मारा तो वो रक्त की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर धराशायी हो गई। इसके बाद लंकिनी स्वयं को संभाल कर उठी और भयभीत होकर हाथ जोड़ते हुए विनती कर कहने लगी, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की ये पहचान बताई थी कि जब तू एक वानर के प्रहार से व्याकुल हो जाए तो समझ लेना कि शीघ्र ही राक्षसों का संहार होने वाला है। हे तात, मेरे बड़े पुण्य है कि मैं श्री रामचंद्र जी के दूत अर्थात आपको अपनी आंखों से साक्षात देख रही हूं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग। तूल ना ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। हे तात, यदि स्वर्ग एवं मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े में रखे हुए उस सुख के बराबर कदापि नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से प्राप्त होता है। प्रबिसी नगर कीजय सब काजा, हृदयम राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाही। अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, पैठा नगर सुमिरी भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। गयौ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सो नाही। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महुना देखी बैदेही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। आप अयोध्यापुरी के महाराजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखते हुए नगर में प्रवेश करके सब कार्य पूर्ण कीजिए। श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके जिसे देख लिया, ऐसे प्राणी के लिए विष भी अमृत हो जाता है, शत्रु भी मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है और पक्षीराज गरुड़ तथा विशाल सुमेरु पर्वत भी उसके लिए रज कण के समान हो जाते हैं। इसके बाद हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप धारण किया और भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए लंका नगरी में प्रवेश किया। उन्होंने एक एक महल की अच्छी तरह जांच की और वहां असंख्य योद्धाओं को देखा। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र और अवर्णनीय था। हनुमान जी ने रावण को शयन करते हुए देखा।
परंतु महल में उन्हें जानकी जी के दर्शन नहीं हुए। फिर उन्हें एक सुंदर महल दिखाई दिया। उस महल में भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाई, नव तुलसी का वृंद तह देखी हर्षी कपिराई। वह महल श्री राम जी के आयुध अर्थात धनुष बाण के चिन्हों से सुसज्जित हो रहा था। उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वहां नए नए तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर हनुमान जी मन ही मन बहुत हर्षित हुए। लंका निसीचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मन महु तरक करे कपिलागा, ते ही समय विभीषणु जागा। राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदयम हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। एहि सन हठी करी हूँ पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। विप्र रूप धरी बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठी तह आए। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। कि तुम्ह हरि दासन हा मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम्ह रामु दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। लंका में तो राक्षसों का निवास है, फिर यहाँ सज्जन पुरुष का निवास कहाँ हो सकता है? हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क कर ही रहे थे कि उसी समय विभीषण जी जागे। विभीषण ने राम नाम का स्मरण किया तो हनुमान जी उन्हें सज्जन पुरुष जानकर हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे आग्रह पूर्वक परिचय करूंगा, क्योंकि सज्जन पुरुष से कार्य की हानि नहीं होती बल्कि लाभ ही होता है। ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी ने उन्हें पुकारा तो विभीषण जी उठकर उनके पास आए। प्रणाम करके उन्होंने हनुमान जी की कुशलता पूछते हुए कहा, हे ब्राह्मण देव, अपना परिचय दीजिए। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? आपको देखकर मेरा हृदय अति प्रेम से परिपूर्ण हो रहा है। क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं भगवान श्री राम जी ही हैं, जो मुझे दर्शन देकर सौभाग्यशाली बनाने आए हैं? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरी गुण ग्राम। विभीषण की बात सुनकर प्रसन्न होकर हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की संपूर्ण कथा कह सुनाई और फिर अपना नाम बताया। श्री राम के गुणों का स्मरण करके दोनों भक्तों के तन मन पुलकित होकर आनंद मग्न हो गए। सुनहो पवन सुत रहनी हमारी, जिमे दसन ही महु जीभ बिचारी। तात कबहु मोहि जानिया ना था, करिह ही कृपा भानुकुल ना था। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जौ रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम्ह मोहि दरसु हठी दीन्हा। सुनहो विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताहि न मिले आहारा। विभीषण बोले, हे पवन पुत्र, मेरे लंका में रहने की बात सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जिह्वा रहती है। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यवंश के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मेरा तामसी शरीर होने के कारण साधन तो कुछ बनता नहीं और न मन में श्री राम के चरण कमलों से प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि कृपा के बिना सज्जन पुरुष से
भेंट नहीं होती। श्री रघुवीर की कृपा से ही आपने मुझे अनुग्रह पूर्वक दर्शन दिए हैं। इस पर हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण, प्रभु की यही रीति है कि वे अपने सेवक से सदैव प्रेम किया करते हैं। मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूं। मैं चंचल वानर सभी प्रकार से तुच्छ हूं। जो हम लोगों वानरों का नाम प्रातः काल ले ले तो दिन भर उसे भोजन तक न प्राप्त हो। अस्मय अधम सखा सुनु मोहू पर रघुबीर, की नहीं कृपा सुमिरी गुण भरे बिलोचन नीर। हे सखा, सुनिए, श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ अधम पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए। जानत हूं अस्वामी बिसारी, फिरहीं ते काहे ना हो ही दुखारी। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहु जानकी माता। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चलेउ पवन सुत विदा कराई। करी सोई रूप गयौ पुनी तहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। देख मन हई महु कीन्ह प्रणामा, बैठे ही बीती जात निसि जामा। कृस्तनु शीस जटा एक बेनी, जप्ति हृदयम रघुपति गुण श्रेणी। जो व्यक्ति यह सब जानते हुए भी ऐसे स्वामी को विस्मृत करके भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम के गुणों का वर्णन करते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय शांति प्राप्त की। इसके बाद विभीषण जी ने हनुमान जी को श्री जानकी जी के बारे में बताया कि वे लंका में किस प्रकार रहती हैं। यह सुनकर हनुमान जी ने कहा, हे भाई, मैं जानकी माता के दर्शन करना चाहता हूं। विभीषण ने जानकी माता के दर्शन की सभी युक्तियां बताईं, तो हनुमान जी ने उनसे विदा लेकर अपना पहले वाला मच्छर जैसा रूप धारण करके उस ओर प्रस्थान किया जहां अशोक वाटिका में सीता जी राक्षसियों के पहरे में रहती थीं। सीता जी के दर्शन करके हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। रात्रि के चारों पहर वे शोक मग्न बैठी ही रहती हैं। उनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया है और उनके सिर पर जटाओं की एक वेणी है। वे लगातार श्री रघुनाथ जी के गुणों का हृदय में जाप करती रहती हैं। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी दीन। माता जानकी अपने चरणों की ओर देख रही हैं और उनका मन श्री राम के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को इस प्रकार दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी अत्यंत दुखी हुए। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करौ का भाई। ते ही अवसर रावणु तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। बहु विधि खल से तही समुझावा, साम दान भय भेद देखावा। कह रावणु सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तब अनुचरी करऊ पन मोरा, एक बार बिलो कुमम ओरा। तृण धरी ओट कहती बैदेही, सुमिरी अवधपति परम सनेही। सुनो दसमुख खद्योत प्रकाशा, कबहू की नलिनी करई विकासा। असमन समुझू कहती जानकी, खल सुधी नहीं रघुबीर बान की। सठ सूने हरि आनहि मोही, अधम निर्लज लाज नहीं तोही। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपते हुए विचार करने लगे कि इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लेकर सज धज के साथ रावण ने वहां प्रवेश किया। दुष्ट रावण ने सीता जी को साम दान भय और भेद दिखाकर
अनेक प्रकार से समझाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे बुद्धिमान, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। मैं ऐसा प्रण करता हूं। तुम एक बार मेरी ओर प्रेम से देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए जानकी जी तिनके की ओट से कहने लगीं, हे दशमुख, जुगनू के प्रकाश से क्या कभी कमलिनी खिल सकती है? तू अपने लिए भी ऐसा ही समझ ले। तुझे श्री रघुवीर के घातक बाण का ज्ञान नहीं है। पापी, तू मुझे अकेली और निर्बल जानकर हर लाया है। अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती? आप हुई सुनी खद्योत सम, राम ही भानु समान। परुष बचन सुनी काढ़ी असी, बोला अति खिसियान। सीता जी के मुख से स्वयं को जुगनू और श्री राम को सूर्य के समान कठोर वचन सुनकर रावण म्यान से तलवार निकालकर क्रोध से बोला, सीता तै मम कृत अपमाना, कटिहौं तव सिर कठिन कृपाना। नाही तै सपदी मानु मम बानी, सुमुखी होती न त जीवन हानि। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम दस कंधर। सो भुज कंठ की तव असि घोरा, सुनु सठ अस प्रवान पन मोरा। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति बिरह अनल संजातम। शीतल निशित बहसी बरधारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनयाम कही नीति बुझावा। कहे सी सकल निसि चरण ही बोलाई, सीता ही बहु विधि त्रास उजाई। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मार भी काढ़ी कृपाना। पाना। सीता, तूने मेरा अपमान किया है। मैं कृपाण से तेरा मस्तक काट डालूंगा। शीघ्रता से मेरी बात मान ले, नहीं तो है सुमुखी, तुझे जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला की भांति सुंदर और हाथी की सूंड के समान विशाल तथा शक्तिशाली है, वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार। रे मूर्ख, सुन, ये मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा है। सीता जी रावण की तलवार से कहती हैं, हे चंद्रहास, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी भयंकर जलन का तू हरण कर ले। तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाने वाली है। तू ही मेरे दुख के बोझ का हरण कर ले। सीता जी के वचन सुनते ही रावण उन्हें मारने के लिए दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री अर्थात रावण की पत्नी महारानी मंदोदरी ने उसे नीति की बात समझाई। मंदोदरी की बात सुनकर रावण ने सब दासियों से कहा कि सीता को विभिन्न प्रकार से भयभीत करो। यदि ये महीने भर में मेरी आज्ञा का पालन न करेगी तो मैं इसे तलवार से मार डालूंगा। भवन गयो 10 कंधर, यहाँ पिशाचिनी वृंद। सीत ही त्रास देखा वही, धरही रूप बहुमंद। ऐसा कहकर रावण वहां से चला गया। इसके बाद राक्षसियों के समूह विभिन्न प्रकार के भयंकर रूप धारण करके सीता जी को भयभीत करने लगे। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। सबनहु बोली सुनायसी सपना, सीत ही सई करहु हित अपना। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। एहि विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुबीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होई ही सत्य गए दिन चारी।
तासु बचन सुनीते सब डरी, जनक सुता के चरण ही परी। राक्षसियों के समूह में त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी। उसकी श्री राम के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक में निपुण थी। उसने सभी राक्षसियों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाते हुए कहा, हमें सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लेना चाहिए। मैंने स्वप्न में देखा कि एक वानर ने लंका जला दी, राक्षसों की समस्त सेना मार डाली गई। रावण नग्नावस्था में गधे पर सवार है, उसके 10 शीश मुंडे हुए हैं और 20 भुजाएं कटी हुई हैं। वह दक्षिण दिशा यमपुरी की ओर जा रहा है और मानो लंका विभीषण को प्राप्त हो गई है। नगर में श्री राम की दुहाई दी जा रही है। इसके बाद प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। मैं निश्चय पूर्वक कहती हूं कि यह स्वप्न कुछ ही दिनों में सत्य होगा। त्रिजटा की बात सुनकर सभी राक्षसियां भयभीत हो गईं और सीता जी के चरणों पर गिर पड़ीं। जहां तहां गईं सकल, तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही, मारी ही निसी चरपोच। इसके बाद वे सभी इधर उधर चली गईं। सीता जी सोचने लगीं कि 1 मास का समय बीत जाने पर नीच राक्षस रावण आकर मुझे मार डालेगा। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु विपति संगिनी तय मोरी। तजो देह करु बेगी उपाय, दुसहु बिरहु अब नहीं सही जाई। आनी काठ रचू चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। सत्य कर है मम प्रीति सयानी, सुनै को श्रवण सूल संबानी। सुनत बचन पद गही समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनायसी। निसी न अनल मिल सुनु सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिल ही न पावक मिट ही न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनी न आवत एकौ तारा। पावक मय ससी स्रवत न आगी, मानहु मोहि जानि हतभागी। सुनहि बिनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। नूतन किसलय अनल समाना, देहि अग्नि जनी करहै निदाना। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोछन कपिहि कलप संबीता। सीता जी करबद्ध होकर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू विपत्ति की मेरी संगिनी है। शीघ्र ही कोई ऐसा उपाय कर दे ताकि मैं शरीर का त्याग कर सकूं। अब विरह असह्य हो गया है और यह सहन नहीं होता। माता, लकड़ी लाकर चिता बना दे और उसमें अग्नि प्रज्वलित कर दे। हे बुद्धिमती, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। अब रावण की शूल के समान दुखदाई वाणी मुझसे नहीं सुनी जाती। सीता जी की बात सुनकर त्रिजटा ने उनके चरण पकड़ लिए और उन्हें समझाते हुए प्रभु श्री राम का प्रताप, बल और सुयश सुनाया। त्रिजटा ने सीता जी से कहा, हे सुकुमारी, अब रात्रि में अग्नि नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर त्रिजटा अपने घर चली गई। सीता जी मन में कहने लगीं, अब मैं क्या करूं, जब विधाता ही विपरीत हो गया। न अग्नि मिलेगी और न ही मेरी पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे तारे प्रकट हो रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। चंद्रमा अग्नि में प्रतीत होता है, किंतु वह भी मुझ हतभागिनी पर नहीं बरसता। हे अशोक वृक्ष, तुम ही मेरी विनती सुन लो, मेरा शोक हर लो और अपना नाम अशोक सत्य सिद्ध कर दो। तुम्हारे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के ही समान हैं। मुझे यही अग्नि प्रदान करके मेरे विरह रोग का अंत कर दो। सीता जी को विरह से अत्यंत व्याकुल देखकर वह क्षण
हनुमान जी को कल्प के समान प्रतीत हो रहा था। कपि करे हृदयम विचार, दीन्ही मुद्रिका डारी तब, जनु अशोक अंगार दीन्ही, हर्षी उठी कर गेहूं। हनुमान जी ने हृदय में विचार करते हुए सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी। सीता जी ने यह जानकर कि अशोक ने अंगारा दे दिया तो हर्षित होकर उसे हाथ में उठा लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदयम अकुलानी। जीति को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोले ऊ हनुमाना। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। लागी सुनय श्रवण मन लाई, आदिहु ते सब कथा सुनाई। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कही सो प्रगट होति किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयो, फिरी बैठी मन विस्मय भयो। रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीनहि राम तुम्ह कह सही दानी। नर बानर है संग कहु कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। सीता जी ने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहारी अंगूठी देखी और उसे पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित हो उठी। उनका हृदय हर्ष तथा विषाद से व्याकुल होने लगा। वे मन में विचार करने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजेय हैं, उन्हें कोई नहीं जीत सकता और माया से ऐसी दिव्य अंगूठी नहीं बनाई जा सकती। सीता जी इसी प्रकार विचार कर रही थीं कि तभी हनुमान जी मधुर वाणी से प्रभु श्री राम के गुणों का वर्णन करने लगे। इस मधुर वाणी को सुनकर सीता जी का दुख दूर हो गया। वे मन लगाकर सुनने लगीं। हनुमान जी ने आदि से लेकर अब तक की संपूर्ण कथा कह सुनाई। सीता जी बोली, जिसने यह सुंदर कथा कही है वह प्रकट क्यों नहीं होता। यह सुनकर हनुमान जी सीता जी के पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी मुख फेर कर बैठ गईं। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। हनुमान जी बोले, हे माता जानकी, मैं प्रभु श्री राम का दूत हूं। मैं करुणा निधान की सच्ची शपथ खाकर कहता हूं, हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूं। प्रभु ने मुझे आपके लिए पहचान हेतु यह निशानी दी है। सीता जी ने पूछा, बताइए कि नर और वानर का संग कैसे हुआ। हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह समस्त कथा कह सुनाई। कपि के बचन सब प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी के प्रेम से परिपूर्ण वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास हो गया कि यह मन, वचन और कर्म से कृपा सागर श्री राम का दास है। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाढ़ी। बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोह कहूँ जल जाना। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के ही हेतु धरि निठुराई। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहुक सुरती करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतल ताता, होई ही निरखी श्याम मृदुगाता। बचनु ना आव नयन भरे बारी, अह नाथ हो निबट बिसारे। देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सुकृपा निकेता। जनी जननी मानहु जियऊ ना, तुम्ह ते प्रेमु राम के दूना। भगवान का सेवक जानकर सीता जी को उनसे गहन प्रीति हो गई।
उनके नेत्रों में प्रसन्नता के आंसू भर आए। वे अत्यंत पुलकित होकर बोली, हे तात हनुमान, मैं विरह सागर में डूब रही थी, तुम मेरे लिए यान बनकर आए। मैं तुम पर बलिहारी जाती हूं। अब अनुज लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु जी का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर उन्होंने निष्ठुरता क्यों धारण कर ली है? सेवक को सुख प्रदान करना प्रभु जी की स्वाभाविक प्रकृति है। क्या प्रभु जी कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके सुकोमल सांवले अंगों को देखकर नेत्रों को शीतलता प्राप्त होगी? इसके बाद सीता जी के मुख से स्वर नहीं निकलता और नेत्रों में आंसुओं का जल भर आया। वे विरह से व्याकुल होकर बोली, हा नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही बिसरा दिया। सीता जी को विरह से व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत स्वर में बोले, हे माता, प्रभु श्री राम अनुज लक्ष्मण जी सहित सकुशल हैं, परंतु आपके दुख से व्याकुल हैं। हे माता, मन को छोटा न कीजिए। श्री राम जी के हृदय में आपसे दुगुना प्रेम है। रघुपति कर संदेशु अब सुनो जननी धरी धीर। अस कही कपि गदगद भयउ भरे बिलोचन नीर। हे माता, अब धैर्य पूर्वक श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहते हुए हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनकी आंखों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। कहेउ राम वियोग तब सीता, मोह कहूं सकल भय विपरीता। नव तरु किसलय मनहु कुसानु, काल निशा सम निशि ससि भानु। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा। जे हित रहे करत तेई पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। कहे हो ते कछु दुख घटी होई, काहे कहो यह जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एकु मन मोरा। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रसु ए तेन ही माही। प्रभु संदेशु सुनत वैदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही। कह कपि हृदयम धीर धरु माता, सुमिरु राम सेवक सुखदाता। उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनी मम बचन तजहु कदराई। हनुमान जी बोले, श्री राम ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए प्रस्फुटित कोमल पत्ते अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान एवं कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो जलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो तत्व हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध वायु सर्प की श्वास के समान उष्ण और विषैली हो गई है। मन का शोक कह देने से भी कुछ कम हो जाता है, पर किससे कहूं, यह शोक कोई नहीं जानता। हे प्रिय, मेरे और तुम्हारे प्रेम का तत्व केवल मेरा मन ही जानता है और वह सदैव तुम्हारे ही पास रहता है। मेरे प्रेम का सार इतने से ही समझ लेना। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गईं। उन्हें अपने तन की कोई सुधि न रही। हनुमान जी ने पुनः कहा, हे माता, हृदय में धैर्य को स्थान दो। सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का मन में स्मरण करके श्री राम जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और कायरता का त्याग कर दो। निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बान कृसानु। जननी हृदयम धीर धरु,
जरे निशाचर जानू। राक्षसों के समूह कीट पतंगों के समान एवं श्री राम जी के बाण अग्नि के समान है। अतः हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जौ रघुबीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंबु रघुराई। राम बाण रबिओए जानकी, तम बरूथ कहाँ जातु धान की। अब ही माँ तू मैं जाऊं लवाई, प्रभु आयसु नहीं राम दोहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित अयहि रघुबीरा। निश्चर मारी तो ही लय जय ही, तिहु पुर नार दादी जसु गए ही। हैं सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनी कपि प्रगट कीन्ह निज देहा। कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। सीता मन भरोस तब भयो, पुनि लघु रूप पवन सुतलयो। श्री राम जी ने यदि समाचार पाया होता तो वे कदापि विलंब न करते। राम बाण रूपी सूर्य के उदय हो जाने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार भला कहाँ रह सकता है। हे माता, मैं आपको अभी यहां से ले जाऊं, पर श्री राम जी की मुझे आज्ञा नहीं है। अतः आप कुछ दिन और धीरज धरें। श्री राम जी वानरों सहित शीघ्र ही यहां आएंगे। वे राक्षसों का संहार करके आपको ले जाएंगे और नारद आदि ऋषिगण त्रिलोकों में उनका यशगान करेंगे। हनुमान जी की बात सुनकर सीता जी बोली, पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान और योद्धा हैं। मेरे हृदय में गहरा संदेह होता है कि तुम जैसे नन्हे वानर बलवान राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना स्वरूप स्वर्णिम सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल बनाकर सीता जी के सम्मुख प्रकट किया, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय को भयभीत करने वाला बलवान और अत्यंत वीर था। यह देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर अपना स्वरूप छोटा कर लिया और सीता जी से बोले, सुनु माता, साखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुड़ई खाई परम लघु ब्याल। सुनो हे माता, यद्यपि वानरों में अधिक बल बुद्धि नहीं होती, तथापि प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ का भक्षण कर सकता है। मन संतोष सुनत कपिबानी, भक्ति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीन ही राम प्रिय जाना, होहु तात बल सील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहूं बहुत रघुनायक छोहु। करहूं कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। बार बार नायसी पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा। अब कृत कृत्य भयऊ मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। सुनो सुत करहीं विपिन रखवारी, परम सुभट रजनीचर भारी। तीन्ह कर भय माता मोहि नाही, जौ तुम सुख मानहु मन माही। भक्ति प्रताप तेज व बल से परिपूर्ण हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी को बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने हनुमान जी को श्री राम जी का अति प्रिय जानकर आशीर्वाद दिया। हे तात, तुम बल व शील से परिपूर्ण हो। तुम अजर अमर व गुणों का भंडार हो। प्रभु श्री राम जी तुम पर अति कृपा करें। सीता जी के आशीष भरे वचन सुनते ही हनुमान जी पूर्णतया प्रेम में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार सीता जी के चरणों में शीश नवाया और फिर करबद्ध होकर बोले, हे माता, आपका आशीष पाकर मैं कृतार्थ हो गया। यह विख्यात है कि आपका आशीष अमोघ है। हे माता,
सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी भूख लगाई है। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, इस उपवन की रखवाली बड़े योद्धा राक्षस करते हैं। हनुमान जी बोले, माता, यदि आप प्रसन्न होकर आज्ञा दें तो मुझे राक्षसों का कोई भय नहीं है। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहऊ जानकी जाहु, रघुपति चरण हृदय धरी तात, मधुर फल खाहु। हनुमान जी को बल बुद्धि में निपुण देखकर सीता जी ने कहा, तात, प्रभु श्री राम जी के चरणों का हृदय में स्मरण करते हुए मधुर और स्वादिष्ट फल खाओ। चलेऊ नाई सिरु बैठेऊ बागा, फल खाए से तरु तौरे लागा। रहे तहां बहु भट रखवारे, कछु मारे सी कछु जाए पुकारे। नाथ एक आवा कपि भारी, ते ही अशोक बाटिका उजारी। खाए सी फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दी मर्दी मही डारे। सुनी रावण पठय भट नाना, तिन्हि देखी गरजेऊ हनुमाना। सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अधमारे। पुनि पठयो तेहि अच्छ कुमारा, चला संग लय सुभट अपारा। आवत देखी बिटप गही तरजा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। हनुमान जी सीता जी को शीश नवाकर उपवन में जा घुसे। इच्छानुसार फल खाकर वे वृक्षों को तोड़ने लगे। रखवाली करने वाले राक्षसों ने उन्हें रोका तो उन्होंने उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से रक्षा की पुकार की। राक्षसों ने रावण से कहा, हे नाथ, एक शक्तिशाली वानर ने आकर अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाकर वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा अशोक वाटिका भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना करते हुए कुछ राक्षसों को मार डाला, जबकि कुछ चिल्लाते हुए दरबार में भागे। रावण ने अब अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य शक्तिशाली योद्धाओं को साथ लेकर अशोक वाटिका आया। उसे देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष उठाकर ललकारा और उसका संहार करके तीव्रतम गर्जना की। कछु मारे सी कछु मरदे सी, कछु मिलय सी धरी धूरी। कछु पुनि जाय पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरी। हनुमान जी ने उनमें से कुछ राक्षसों को मार डाला, कुछ को मसल डाला और कुछ को धूल में मिला दिया। कुछ राक्षसों ने वहां से भागकर फिर दरबार में जाकर रावण से पुकार की कि महाराज, वानर बहुत ही बलवान है। सुनी सुत बध लंकेश रिसाना, पठैसी मेघनाद बलवाना। मारसी जनी सुत बांधे सुताही, देखई कपहि कहाँ कर आही। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गर्जा अरुधावा। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन्ह लंकेश कुमारा। रहे महाभट ताके संगा, गही गही कपि मरदई निज अंगा। तिन्हि निपाति ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मानहु गजराजा। मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मूर्छा आई। उठी बहोरी किन्हसी बहुमाया, जीती न जाई प्रभंजन जाया। पुत्र अक्षय कुमार के वध की बात सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने बलवान ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद को अशोक वाटिका जाने की आज्ञा देते हुए कहा, पुत्र, उस वानर को मारना नहीं, बांध कर यहाँ लाना, देखें कि कहां से आया है। इंद्रजित मेघनाद अतुलनीय योद्धा था। अपने भाई के मारे जाने के कारण वो क्रोधित हो रहा था। हनुमान जी ने देखा कि इस बार भयानक योद्धा आया है तो वे दांत किटकिटाकर गरजते हुए उसकी ओर दौड़े। उन्होंने एक बहुत बड़े वृक्ष को उखाड़कर उसके प्रहार से रावण के पुत्र मेघनाद को रथविहीन कर दिया। उसके साथ जो शक्तिशाली योद्धा थे, हनुमान जी ने उन्हें पकड़कर मसल डाला। इसके बाद वे मेघनाद से लड़ने लगे। ऐसा प्रतीत होता था
मानो दो गजराज लड़ रहे हों। हनुमान जी मेघनाद को एक घूंसा जमाकर वृक्ष पर जा चढ़े तो क्षण भर के लिए उसे मूर्छा आ गई। पुनः सचेत होकर मेघनाद ने बहुत माया रची, परंतु वह पवन पुत्र हनुमान को जीत न सका। ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कपि मन कीन्ह विचार। जौना ब्रह्म सर मानव, महिमा मिटई अपार। अंत में मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को व्यर्थ कर देता हूं तो उसकी अपार महिमा समाप्त हो जाएगी। ब्रह्म बान कपि कहूं ते ही मारा, पर तिहु बार कटकु संघारा। ते ही देखा कपि मूर्छित भयो, नाग पास बांधे सिले गयो। जासु नाम जपी सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंध तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपहि बंधावा। कपि बंधन सुनि निसिचर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। 10 मुख सभा दीख कपि जाई, कही न जाई कछु अति प्रभुताई। कर जोरे सुर दिसिप बिनीता, भ्रिकुटी बिलोकत सकल सभीता। देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अहिगन महु गरुड़ शंका। हनुमान जी मेघनाद द्वारा चलाए गए ब्रह्मास्त्र को सम्मान देते हुए बाण लगते ही वृक्ष से नीचे गिर पड़े। उन्होंने गिरते समय भी बहुत सी राक्षसी सेना मार डाली। जब मेघनाद ने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उन्हें नागपाश से बांधकर दरबार में ले गया। शिवजी पार्वती जी से श्री राम कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं, हे भवानी, जिनका नाम जप कर ज्ञानी मनुष्य संसार के बंधन को काट डालते हैं, भला उनका दूत किस प्रकार बंधन में आ सकता है। केवल प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं को बंधवा लिया। वानरों को बंधन में बंधा हुआ सुनकर राक्षस कौतुक के लिए सभा में दौड़े हुए आए। हनुमान जी ने रावण की सभा में जाकर उसका ऐसा वैभवशाली ऐश्वर्य देखा जो अवर्णनीय है। देवगण और दिक्पाल करबद्ध होकर विनम्रता के साथ भयभीत दशा में रावण के सम्मुख खड़े हुए हैं और उसकी भ्रिकुटी की ओर देख रहे हैं। उसका ऐसा ऐश्वर्य देखने के पश्चात भी हनुमान जी के मन में नाम मात्र को भी भय न हुआ। वे इस प्रकार निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के विशाल समूह में गरुड़ निशंक रहते हैं। कपिहि बिलो की दसानन, बिहसा कही दुर्बाद। सुतबध सुरती कीन्ही, पुनि उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहते हुए बहुत हंसा, लेकिन जब उसने पुत्रवध का स्मरण किया तो उसके हृदय में गहन विषाद उत्पन्न हो गया। कहा लंकेश कवन तै कीसा, केहि के बल घाले ही बन खीसा। की धौ श्रवण सुने ही नहीं मोही, देखऊं अति असंक सठ तो ही। मारे निसिचर के ही अपराधा, कहू सठ तो ही न प्राण कई बाधा। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचती माया। जाके बल बिरंचि हरि ईसा, पालत सृजत हरत 10 सीसा। जा बल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरि कानन। धरई जो विविध दे सुरत्राता, तुम्हाते सठन सिखावनु दाता। हर को दंड कठिन जे ही भंजा, ते ही समेत नृपदल मद गंजा। खर दूषण त्रिशिरा अरुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। रावण ने गरज कर कहा, रे वानर, तू कौन है और किसके बल पर तूने उपवन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मेरा नाम और यश अपने कानों से नहीं सुना? रे शठ, मैं तुझे अत्यंत निर्भीक देख रहा हूं। तूने किस अपराध के कारण राक्षसों का वध किया? रे मूर्ख, क्या तुझे अपनी मृत्यु का भी भय नहीं है? हनुमान जी ने निर्भय होकर कहा, ए रावण,
ध्यान से सुन। जिनके बल से माया संपूर्ण ब्रह्मांड समूहों की रचना करती है, ब्रह्मा विष्णु महेश जिनके बल से सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्रमुखी शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को शीश पर धारण करते हैं, जो देवताओं की रक्षा हेतु अनेक देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा प्रदान करने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़कर राजाओं के समूह का अहंकार समाप्त कर दिया, जिन्होंने अतुलित बलवान खर दूषण त्रिशरा और बाली का संहार किया। जाके बल लवलेस ते जितेहु चराचर झारी, तासु दूत में जा करी हरि आने हु प्रिय नारी। जिनके लेश मात्र बल से तुमने इस चराचर जगत को जीता है और जिनकी प्रिय पत्नी का तुम अपहरण कर लाए, मैं उन्हीं प्रभु श्री राम का दूत हूं। जानऊ मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लराई, समर बाली सन करी जसु पावा, सुनी कपि बचन बिहसी बिहरावा। खायऊ फल प्रभु लागी भूखा, कपि सुभावते तोरेऊ रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारही मोही कुमारग गामी। जिन मोही मारा ते मैं मारे, ते ही पर बांधे हूं तनय तुम्हारे। मोही न कछु बांधे कई लाजा, की न चहूं निज प्रभु कर काजा। बिनती करऊं जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। देखो तुम निज कुलहि विचारी, भ्रम तजी भजहु भगत भयहारी। जाके डर अति काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासो बैरू कभऊ नहीं की जय, मोरे कहे जान की दी जय। हे रावण, मैं तुम्हारी प्रभुता को भली भांति जानता हूं। सहस्रबाहु से तुम्हारा युद्ध हुआ था, उसका परिणाम मुझे ज्ञात है, और बाली से युद्ध करके तुमने जो यश प्राप्त किया था उसे सारा जग जानता है। हनुमान जी की बात सुनकर रावण ने हंसते हुए विषय को दूसरी ओर मोड़ते हुए बात टाल दी। हनुमान जी बोले, हे राक्षसों के राजा, मुझे बहुत भूख लगी थी, अतः मैंने फल खाए और अपने वानर स्वभाव के कारण मैंने वृक्षों को तोड़ डाला। अपना तन सबको परम प्रिय होता है। कुमारगी राक्षस जब मुझे मारने लगे तो मैंने भी उन्हें मारा। इस पर तुम्हारा पुत्र मुझे बांध कर यहां ले आया, परंतु मुझे अपने बांधे जाने पर कोई लज्जा नहीं, क्योंकि मैं तो अपने प्रभु का कार्य करने के लिए यहां पर आया हूं। हे रावण, मैं तुमसे करबद्ध होकर विनती करता हूं कि तुम अभिमान त्याग कर मेरी बात सुनो, अपने पवित्र कुल का विचार करो और भ्रम त्याग कर भक्त भयहारी प्रभु श्री राम का भजन करो, जो देवताओं राक्षसों और समस्त चराचर का भक्षण कर जाता है, काल भी भयभीत रहता है। उनसे वैर न बढ़ाओ और मेरे कहने से सीता जी को लौटा दो।